वंडरिंग अर्थ कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सूरज की साइज धीरे धीरे से बढ़ रही है और आने वाले 100 सालों के अंदर ये इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड को ये निगल लेगा। अब इसी तबाही से बचने के लिए सारी दुनिया के देश एक हो जाते हैं और एक मीटिंग तय करते हैं और इस मीटिंग में एक सार्वजनिक गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं जिसका नाम यूएजी होता है। और इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए होते हैं जो कि आने वाले वक्त में इंसान के काम आ सके। इस प्रोग्राम में इंसानी दिमाग को एक एआई कंप्यूटर की मदद से एक चिप में बंद किया जाता था। इस चीज से होता यह था कि ये मरने के बाद भी अपनी फैमिली और रिश्तेदारों से मिल सकते थे और इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ रह भी सकते थे, यानी कि उनके दिमाग को किसी भी चीज में डाला जा सकता था। लेकिन बात ये थी कि इन प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अब पैसे ज्यादा ना होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है। बल्कि इनका और एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था वंडरिंग अर्थ। अब इस प्रोजेक्ट में हमारी अर्थ यानी कि जमीन पर बहुत सारे इंजन को लगाए जाने वाला था ताकि हमारी अर्थ को अपनी जगह से थोड़ा मूव यानी कि सरकाया जा सके, इसे अपनी जगह से हटाकर दूसरे सोलर सिस्टम में लाया जा सके ताकि इस प्रोजेक्ट के जरिए सूरज के आने वाले तबाही से हमारी अर्थ को बचाया जा सके। मगर इन इंजन को लगाने से पहले इसका टेस्ट चांद पर भी होना था ताकि यह पता चल सके कि इनका प्लान काम करेगा या फिर नहीं। अब इस काम को करने के लिए बहुत से देशों से अलग अलग प्रकार के एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। अब हमें एक एस्ट्रोनॉट को दिखाई जाता है जिसका नाम ल्यू होता है। अब यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट बंद होने की वजह से बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए थे और प्रोटेस्ट करने लगते हैं क्योंकि उनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो। तभी इनमें से कुछ प्रोटेस्ट करने वाले लोग एक एस्ट्रोनॉट पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक लेडी एस्ट्रोनॉट थी जिसका नाम था हेन। वही लोगों का मुकाबला करके इन्हें रोक लेती है। अब इन सभी एस्ट्रोनॉट को एक एलिवेटर में बिठाकर चांद पर लेकर जाते हैं। अब ये एलिवेटर इन लोगों को इनके स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने वाला था जहाँ पर इन लोगों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई थी। अब वक्त के साथ साथ इन लोगों की ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है। अब लियो और हेन इस ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब इन लोगों की ट्रेनिंग तो पूरी हो गई थी और हेन अपने लोगों के साथ चांद पर जाने वाली थी और कुछ दिनों के लिए वो लियो से भी नहीं मिलने वाली थी, इसलिए लियो उसके लिए एक फूल लेकर एलिवेटर में आता है। अब इससे पहले कि लियो फूल लेकर बाहर निकलता ठीक उसी समय उस एलिवेटर का दरवाजा बंद हो जाता है और वो भी उन्हीं के साथ ही वहाँ पर फंस जाता है। अब एलिवेटर चांद पर जाने के लिए निकलता है मगर इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए हेन लियो को जल्दी से स्पेस सूट पहनने का कहती है ताकि वो भी इनके साथ जा सके। अब कुछ देर बाद इन लोगों को पता चलता है कि इनके एलिवेटर का सारा सिस्टम हैक हो चुका है और उनके बेस पर भी किसी ने ड्रोन से हमले किए हैं। अब इसी के साथ इनका एलिवेटर दोबारा जमीन पर जाने वाला था और तभी इनके एलिवेटर में जांच करने वाले लोग भी आ जाते हैं और वही उन पर हमला करने लगते हैं। ये लोग इन सभी के आईडीज भी चुरा लेते हैं ताकि इनके सिस्टम को ये पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर सके। इन लोगों ने बहुत सी जगहों पर बम भी लगाए हुए थे। अब इस एलिवेटर में ये दोनों इन लोगों का मुकाबला करते हैं। अब जो बम इन लोगों ने लगाए हुए थे वो फटने लगते हैं। एक बम इनके एलिवेटर में भी लगाया हुआ था जिसकी वजह से इनका एलिवेटर जमीन पर आकर गिरता है। जमीन पर जोर से टकराने की वजह से इसके अंदर के कुछ लोग भी मर जाते हैं। अब ये बाकी बचे हुए लोग जो कि यूएजी से जुड़े हुए थे वो चाइना को वार्निंग देते हैं कि उन्हें अब इंजन की टेस्टिंग को जल्द से जल्द चांद पर करनी होगी। अब थोड़ी देर बाद उनकी और एक टीम को वहाँ पर दिखाई जाता है जो कि ये लोग पहले से ही चांद पर थे। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हैंग्यू होता है जो कि अपने कैप्सूल से बाहर आता है, जो आकर अपनी टीम को बताता है कि हमें इंजन के टेस्ट को कुछ ही महीनों के अंदर पूरा करना होगा। अब यहाँ पर इन लोगों की मदद करने के लिए ये एस्ट्रोनॉट्स इन लोगों के लिए बहुत ही एडवांस सुपर कंप्यूटर लेकर आए थे जो कि इनके इंजन को चलाने में इनकी मदद करने वाले थे। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है, जो इनका प्रोजेक्ट था जिसे इंसानी दिमाग को एक एआई चिप की मदद से उसके अंदर बंद किया जाने वाला था, उस प्रोजेक्ट का हेड हैंग्यू और उसका लीडर ही हुआ करते थे। मगर जब उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया तो इन्होंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हैंग्यू अपनी बेटी से बात कर रहा था। अब यहीं पर हमें एक बात पता चलती है कि कुछ साल पहले हैंग्यू और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, मगर उसके बेटी से ठीक मरने से पहले ही उसने अपने बेटी के दिमाग पर एआई वाले प्रोजेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया था। उसके दिमाग को एआई की मदद से एक चिप में बंद कर दिया था, मगर उसका तजुर्बा सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए था। यहाँ पर जो हैंग्यू के लीडर सुपर कंप्यूटर लाए थे, हैंग्यू दोबारा एआई की मदद से अपने बेटी को दोबारा जिंदा करना चाहता था, मगर उसके लीडर इस काम के लिए उसे मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा किया तो उसके बेटी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद चांद पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से इनका नया कंप्यूटर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब इनके पास और कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से ये अपने पुराने कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का सोचते हैं, मगर इन कंप्यूटर की सारी जानकारी हैंग्यू के पास थी जो कि इन्हें देने से वो मना कर देता है। अब इनका लीडर उसे कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हैंग्यू तो इनकी मदद करने के लिए तैयार था, मगर वो अपने लीडर से कहता है कि आपको मुझे वादा करना होगा कि जो भी नया सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा उसकी सारी डिटेल्स मुझे भी देनी होगी, जो इसकी मदद से अपनी बेटी के दिमाग को एक चिप में डालकर दोबारा उसे जिंदा करने वाला था। अब इस लीडर को उसकी बात को मानना पड़ता है। अब हैंग्यू पुराने कंप्यूटर्स को चालू कर देता है जिसकी वजह से इंजन भी चालू हो जाता है, यानी कि उसके टेस्ट में यह कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से चांद भी अपनी जगह से थोड़ा साइड में हट गया था। अब जो उन्होंने जमीन
जमीन पर इंजन लगाए थे वो भी ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ अपनी जगह से थोड़ा हट जाती है। अब ये लोग धीरे धीरे अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब होने लगते हैं। जो सूरज से होने वाली तबाही थी, इस चीज से भी इनका डर अब खत्म होने लगा था। अब समय के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता है, यूएजी के कई प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है, जिनमें से उनका और एक प्रोजेक्ट था जो कि एक अंडर सिटी डेवलप करना था। उन्होंने जमीन के नीचे कई सारे बंकर बनाए थे। अगर कुछ तबाही हुई तो कई सारे लोग वहां पर जाकर रह सकते थे, मगर यहाँ पर रहने का टिकट किसी आम इंसान के पास नहीं था। अब इसके बाद हमें लिन और हेन को दोबारा दिखाई जाता है, जिनकी अब शादी भी हो चुकी थी और उनका एक छोटा सा बेटा भी था। जब लिन अपने मिशन पर गया था तब हेन को कैंसर हो गया था, इसलिए उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती है और वो बहुत ही जल्द अपनी जिंदगी को अलविदा कहने वाली थी। अब इन नए सुपर कंप्यूटर में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी डालकर उन्हें तैयार कर दिया गया था। अब उन्हीं में से एक सुपर कंप्यूटर जिसके सामने लियू बैठा था, वो कंप्यूटर उसका इंटरव्यू ले रहा था। अब यहीं पर हैंग्यू भी उन्हें देख रहा था। अब रात होते ही हैंग्यू उन कंप्यूटर के पास जाता है, जिसकी मदद से वो अपने बेटी को रोबोट बनाना चाहता था, मगर तभी वहां पर उनके हेड आ जाता है। अब ये सब लोग हैंग्यू को ये सब करने से रोक रहे थे, मगर इससे पहले हैंग्यू ने बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम को खराब कर दिया था। ये सब करने की वजह से चांद पर लगाए हुए इंजन को नुकसान होता है। अब इसकी हरकत की वजह से चांद में लगाए हुए इंजन फट जाते हैं और चांद धीरे धीरे अपनी जगह वापस आने लगता है और कुछ ही दिनों के अंदर वो हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी से टकराने वाला था। इसलिए चीन भी अपने अंडरग्राउंड सिटीज को ओपन कर देता है ताकि किसी तरह लोगों की जान बच सके। और इधर हम देखते हैं कि हेन लियू से कह रही थी कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर मरने वाली हूँ, इसलिए तुम मेरा अंडर सिटी ग्राउंड कार तुम्हारे डैड को ही दे देना। अगर तुम स्पेस में जाओगे तो तुम्हारे डैड हमारे बेटे को अच्छी तरह से रख पाएंगे। अब देखते ही देखते हैन की भी मौत हो जाती है और लियू के डैड लियू के बेटे को लेकर अंडरग्राउंड सिटी में चले जाते हैं। और चाइना भी अपनी मीडिया पर यह खबर फैला देता है कि बहुत ही जल्द चांद पृथ्वी से टकराने वाला है। और इसी के साथ चाइना वाले ये भी कहते हैं कि इस चीज का हल सिर्फ उन्हीं के पास है। वो स्पेस में जाकर चांद पर बहुत सारे धमाके करेंगे, जिसकी वजह से चांद जमीन से थोड़ा दूर हो जाएगा और फिर हम जमीन पर इंजन लगाकर उसे चांद से दूर लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। अब लियो भी इस मिशन के लिए स्पेस में चला गया था। वो स्पेस स्टेशन में जाकर अपने हेड से मिलता है, जो कि उसे ट्रेनिंग देने वाले थे। जब लियो की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये अपने दोस्तों के साथ स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर निकल पड़ता है। अब इन सभी लोगों का काम ये था कि चांद पर जाकर जगह जगह पर बम गिराना। अब ये लोग जब चांद से वापस आ रहे थे तो आते समय एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट इनके एक दूसरे स्पेसक्राफ्ट से टकरा कर तबाह हो जाता है और चांद पर गिर जाता है, जिसकी वजह से इनका स्पेसक्राफ्ट भी खराब हो चुका था। अब ये लोग जल्दी से अपनी कैप्सूल की तरफ आते हैं, मगर यहाँ पर बात ये थी कि उस कैप्सूल में सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकते थे, मगर ये लोग 4 थे। इसलिए लियो अपने साथियों की जान बचाने के लिए उन्हें ही भेज देता है और खुद वहीं पर रह जाता है। अब जमीन पर हैंग्यू और उनके लीडर भी आ चुके थे। अब यहाँ पर आने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि हर एक चीज को ठीक करने के लिए उन्हें उनके इंटरनेट सिस्टम को ठीक करना होगा, क्योंकि उनका इंटरनेट सिस्टम भी खराब हो चुका था। अब ये सभी लोग मिलकर समंदर के अंदर जाने का फैसला करते हैं। अब उनके लीडर और हैंग्यू को भी समंदर के अंदर जाकर उनके इंटरनेट सिस्टम को ठीक करना था। अब इनके पावर स्टेशन तक लाने के लिए उनके साथ 2 रोबोट्स थे, जो कि इनकी मदद करते हैं, मगर पावर ज्यादा होने की वजह से उनका एक रोबोट भी खराब हो जाता है। इसलिए अब उनको सुपर कंप्यूटर की मदद से ही उनके इंटरनेट सिस्टम को ठीक करना होगा। अब इधर चांद फटने की वजह से चांद का मलबा भी जमीन पर आकर गिरने लगता है। अब चांद के कुछ टुकड़े समंदर में जो कि इंटरनेट सिस्टम को ठीक कर रहे थे उन्हीं के पास भी आकर गिरता है, जिसकी वजह से उनके स्टेशन में भी पानी घुस जाता है। अब उनके लीडर पानी में डूबकर मरने वाले थे, जिसकी वजह से हैंग्यू उन्हें बचाने की कोशिश करता है, मगर वो उन्हें बचा नहीं पाता। अब मरने से पहले उनका लीडर हैंग्यू को उस सुपर कंप्यूटर का कोड बता देता है, जिसकी वजह से इंटरनेट चालू करके दुनिया को बचाया जा सके। अभी तक गवर्नमेंट भी इस मुसीबतों से बचने के लिए 300 लोगों की टीम को स्पेस में भेजने वाली थी, जो कि ये लोग चांद पर जाकर बम गिराने वाले थे। अब ये टीम चांद पर जाकर लियू से मिलती है और उसे एक चेंबर में बिठाकर अर्थ पर वापस भेजना चाहती थी, मगर इस बात से लियू मना कर देता है। उधर हैंग्यू भी इंटरनेट सिस्टम को ठीक करने में लगा था। उसे पता था कि अगर उसने जल्दी से इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं किया तो चांद अर्थ से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी नहीं बचेगा। अब इस मिशन को सफल होने के लिए सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अब जो 300 लोगों की टीम चांद पर गई थी वो चांद पर बड़े बड़े धमाके करने लगते हैं, जिसकी वजह से चांद अपनी जगह से हटने लगता है। अब हैंग्यू को भी ये बात पता चल चुकी थी, वो इतनी जल्दी से इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर सकेगा, इसलिए वो अपने दिमाग को ही उस इंटरनेट सिस्टम से कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके पानी में ही मौत हो जाती है। जब सबको ये बात पता चलती है कि हैंग्यू की मौत हो चुकी है तो सबकी उम्मीदें भी टूट जाती है, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब दुनिया नहीं बच पाएगी। मगर हैंग्यू के मरने के बाद उसका पूरा दिमाग उस सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर हो चुका था। वो कंप्यूटर अपने आप ही उस इंटरनेट सिस्टम को ठीक कर देता है। अब अर्थ पर भी कई इंजन को चालू कर दिया जाता है। दरअसल बात यह थी कि उस सुपर कंप्यूटर के अंदर हैंग्यू का दिमाग था, जिसकी वजह से सभी इंजन अपने आप चालू होने लगते हैं और चांद भी अर्थ से दूर होने लगता है। इनका ये मिशन कामयाब होने की
वजह से, क्योंकि अब दुनिया बच गई थी। अब इसके बाद हमें 2065 का समय दिखाई जाता है, जहाँ पर जमीन पर ऐसे ही बहुत सारे इंजन को लगाने का काम चालू था और लियो भी इस मिशन में शामिल था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अगली मूवी कौन सी चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।